खबर माचलपुर की ले रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री सड़क आफत बन गई। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील में पड़ने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की, जिनकी हालत खराब है। माचलपुर से झारनिया सड़क, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया गया था, जिसमें नियमानुसार रहवासी क्षेत्रों में नालियों का निर्माण करना होता है, पर ऐसा नहीं हुआ। न रोड का मेंटेनेंस किया जा रहा है। पूरी सड़क कीचड़ भरी हुई है और गांव वालों को उसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। ठेकेदार श्री हरि गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन माचलपुर के सड़क का टेंडर मिला था। लगता है इस कंपनी ने कभी इस सड़क को आकर देखा भी नहीं, जबकि नियमानुसार 5 साल तक ठेकेदार को मेंटेनेंस करना होता है, पर यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं नजर आ रहा। जबकि ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत राजगढ़ कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री सड़क योजना के जीएम से भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, ये जो सड़क है, लगता ही नहीं है कि सड़क है, बल्कि जो दृश्य बता रहे हैं वो तो इस तरह के हैं कि जैसे कोई कच्ची पगडंडी हो। जी सर, मैं बताना चाहूंगा, कल मैं खुद गया था वहाँ पे और मैंने स्पॉट देखा, पूरा पानी भरा हुआ है। कच्चा रास्ता भी इससे अच्छा होता है, पर कच्चे रास्ते से भी ज्यादा बदतर हालत है ये। और वहाँ ग्रामीणों का कहना है कि हमने बार बार इसकी शिकायत की है, पर कोई हल नहीं निकल रहा। कल मैंने खुद वहाँ से जो प्रधानमंत्री सड़क के जीएम है BS भटनागर, उनसे मैंने बात की और बात करने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने ठेकेदार को 7 दिन पहले बोल दिया था, पर वो काम नहीं कर रहा है। मैं खुद आऊंगा और नहीं होगा तो उसको टर्मिनेट करूंगा। और नालियों के बारे में उन्होंने बताया कि मेरे को पता ही नहीं है कि ये इसमें एस्टीमेट में थी कि नहीं थी, ये मेरे से पहले बन चुकी है, ऐसा बोलना है उनका। बिल्कुल, यानी अधिकारी जो हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि सड़क निर्माण जहां होता है, जो रहवासी क्षेत्र है, वहां दोनों तरफ नाली बनानी होती है ताकि सड़क पर पानी जमा ना हो। जो गांव का पानी है वो नालियों के सहारे निकल जाए। ये DPR में था या नहीं था, इस बात की अधिकारी को जानकारी नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन जहां तक सवाल मेंटेनेंस का है, तो मेंटेनेंस अगर कंपनी को करना है और अधिकारी अगर खुद भटनागर जी इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने 7 दिन पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस बात की जानकारी दे दी थी, जो शिकायत उनको मिली है, उसके बावजूद अगर जो सड़क निर्माण कंपनी है, जो ठेकेदार हैं, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीणों का यही कहना है कि हमने बार बार इसकी शिकायत की, सभी को बताया, पर होता कुछ नहीं है। पर अब वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कि हम ये चक्का जाम भी कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो। बिल्कुल। और वहाँ के ग्रामीण बहुत बड़े तकलीफ में है। इस रोड के कीचड़ से होके निकलना पड़ता है। पास ही मंदिर है जो उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहाँ भी जाना पड़ता है। पूरे कीचड़ में पाँव हो जाते हैं उनके। बिल्कुल, जिनसे आपने बातचीत की ग्रामीण, वो इस बच्चों के स्कूल जाने का भी हवाला दे रहे हैं, बहुत तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं, ग्रामीण परेशान है। ठेकेदार को जो जीएम है भटनागर जी, उन्होंने कह दिया है, लेकिन ठेकेदार का उस तरफ ध्यान नहीं है। ऐसे में स्थानीय विधायक को इस बात की चिंता नहीं होती कि उनके क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है। करोड़ों रुपए लगाकर जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री सड़क बनाई गई है, वहीं उस सड़क का लाभ अगर स्थानीय जनता को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में विधायक जी को इस बात की चिंता नहीं होती? जी सर, मैं विधायक जी से संपर्क मेरा नहीं हो पाया, पर विधायक जी कांग्रेस के हैं और सत्ता भाजपा की है, तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ असर देखने को मिलता है। और रही बात ये ठेकेदार की, जीएम कह रहे हैं फिर भी काम नहीं कर रहा है, जबकि 2024 तक उसका मेंटेनेंस का समय है, उसका समय अवधि 24 तक है सर। बिल्कुल, 2024 तक कंपनी को मेंटेनेंस करना है। लेकिन हाँ, जो बात आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तो चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसे तो निष्पक्ष रूप से खड़े होकर ये सोचना होता है कि जनता की स्थिति क्या है। जिस जनता को हमने दरवाजे पे जाकर हाथ जोड़ कर जिस जनता से वोट मांगे हैं, अगर उसने हमें चुन लिया है, क्योंकि जो आपका क्षेत्र है वहाँ के राजनीतिक समीकरण हमेशा बदलते रहे हैं। अभी कांग्रेस के विधायक हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ हुआ करते थे। तो ये बात अलग है कि
इस बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस का जनप्रतिनिधि चुन लिया। ये भी है कि इत्तेफाक से आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो 1.5 साल की सरकार में मंत्री भी रहे, तो उनका अपना रसूख है, उनका अपना पावर है। उसके बावजूद अगर स्थानीय स्तर पर कोई कंपनी निर्माण करती है और मेंटेनेंस अगर सड़क का नहीं हो रहा है, तो ऐसे में चिंता तो अधिकारियों को भी करनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी करनी चाहिए, भले ही वो भाजपा के हों या कांग्रेस के। उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता को इस बात से क्या लेना देना कि आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं या भारतीय जनता पार्टी से? वोट तो आपने मांगा था, जिताया तो आपको है। ये बात सही कह रहे हैं आप सर, पर हो सकता है उनकी नज़र में ये बात ना आई हो, या आई हो तो उन्होंने इसका अपनी बात भी अधिकारियों तक रखी हो। पर जिस तरह ग्रामीणों की बात या मीडिया कर्मियों की बात प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी पर ठेकेदार ने नहीं सुनी, तो ऐसा ही उनके साथ कभी हुआ हो, ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। बिल्कुल, चलिए, बातचीत के लिए प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी प्रदीप बंसल जुड़े हुए थे। हालांकि विधायक जी को अपने क्षेत्र में जो सड़क की दुर्दशा हो चुकी है उसकी जानकारी है या नहीं है, ये अब तक हमें भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी है। ग्रामीणों ने उनसे शिकायत भी की है। अधिकारी का कहना ये है कि उन्होंने ठेकेदार को बोल दिया है, लेकिन 1 सप्ताह पहले अगर ठेकेदार को बोला गया, उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कीचड़ जो सड़क है वो दलदल बन चुकी है। तो ऐसे में देखना है कि अब जो मेंटेनेंस का काम है वो ठेकेदार कब तक करते हैं, या केवल अपना 2024 तक का जो समय है मेंटेनेंस का वो पूरा करने की कोशिश में उस युगत में ठेकेदार लगे हुए हैं। ये आने वाले समय में देखने को मिला है। फिलहाल लेकिन जनता परेशान है, चाहे स्कूली बच्चे हों उसी रास्ते से गुजरना होता है, चाहे मंदिर जाने वाले लोग हों उसी रास्ते का उपयोग करना होता है। यानी ग्रामीणों के आवागमन का जो मुख्य मार्ग है वो मार्ग नहीं, अब दलदल बन चुका है। आपका क्या नाम है? हरी सिंह गुजर। आप पूर्व सरपंच है डोंगरी के? डोंगरी के पूर्व सरपंच हूँ। ये जो रोड है ये कहाँ से कहाँ तक बना है? ये माचलपुर से जरनिया। क्या हालत है इस रोड की? इसकी देख लो ना आप, कैसी हालत है, बिल्कुल खस्ता हालत हो रही है इसकी। अब निकलने में बहुत परेशानी आ रही है, बच्चे बच्ची स्कूल के, गांव के लोग। ये प्रधानमंत्री रोड है जी, किसने बनाया ये गुरु कंस्ट्रक्शन वाले ने बनाया, फौजी गुरु कृपा माचलपुर वाले ने। गोवर्धन लाल जी फौजी? हाँ, गोवर्धन लाल जी फौजी ने। तो इसमें दोनों साइड रोड की नालियाँ थी, इसमें नालियाँ थी और ना इसका कोई मेंटेनेंस हो रहा है। मेंटेनेंस के नाम से आता है और कोई मेंटेनेंस नहीं, नो मेंटेनेंस करके और चला जाता है। मेंटेनेंस भी नहीं करते? नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं करता। देखिए आप माचलपुर से जरनिया तक क्या देख लीजिए इसकी आप। पूरी दिख रही हो तो नालियों का पानी भी सड़क पे बह रहा है और पूरा नालियों से खराब हो गया रोड। पूरे नाली है ही का, नाली बना ही नहीं उसमें, और ना रोड के ऊपर पूरा मिट्टी आ रही, कचरा आ रहा है इसके ऊपर। तो आपने शिकायतें भी की? इसकी हमने जीएम साहब से बात की, पत्रिका से बात की, सभी से बात की हमने इसके लिए। कोई हल नहीं निकला? कोई हल निकला। आश्वासन मिलता है कि आपका 8 दिन में समस्या हल हो जाएगी।